हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं इन डार्क नाइट एजे के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये वो दिनों की बात है जब राकेश के ऊपर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार था। उसने अपने पापा से झगड़ा करके पैसे ले लिए और नया कैमरा खरीद लाया। उस समय में अपनी आसपास दिखती हुई हर एक चीज़ की फ़ोटो खींचने लगा और अपने आप को प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र समझने लगा था। लेकिन मेरी हालत तब ख़राब हो गई जब मेरे कैमरे में एक भयानक प्रेत कैद हो चुका था। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें मुझे कुछ अजीब सी दो आंखें दिख रही थीं और वो आंखें गुस्से से मेरे कैमरे के सामने लगातार देख रही थीं। डर के कारण मैंने वो फ़ोटो को तुरंत ही डिलीट कर दिया और कैमरे को कबर्ड में रख दिया। करीबन रात के 2 बजे के आसपास कबर्ड में से धीरे धीरे आवाज़ आने लगी। मैं बहुत ही डर गया था और डरते डरते मैंने कबर्ड का दरवाज़ा खोला तो देखा कि कैमरा कवर से बाहर आ गया था और कैमरे ने मेरे सामने लंच करके फ़ोटो क्लिक कर ली। ये सब देखकर मैं बहुत ही डर चुका था। मैं तुरंत ही भाग के अपने कमरे से बाहर निकल गया और घर के सभी लोगों को जगा दिया। ये पूरी घटना सुन के पापा मेरे रूम में आ गए और कैमरा चेक करने लगे, लेकिन मेरी कोई भी फ़ोटो कैमरे में नहीं थी। पापा ने ये सब देखकर मुझे कहा कि ये सिर्फ तेरा भ्रम होगा। मुझे भी लगा कि ये मेरा भ्रम ही है। जब दूसरे दिन दोपहर में मैं नदी के तट में बैठकर कैमरे से फ़ोटो खींच रहा था। बाद में फ़ोटो खींचने के बाद कैमरे फ़ोटो देखने लगा। उसमें मैंने देखा कि जो फ़ोटो मैंने डिलीट कर दी थी वही भयानक फ़ोटो मेमोरी में फिर से आ गई थी। उसे देखकर मैं बहुत ही डर गया और तुरंत ही उसी फ़ोटो को फिर से डिलीट कर दिया। जब मैंने बाकी के फ़ोटो देखा तो मेरे पैर कांपने लगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि उसमें क्या था। ये वही फ़ोटो थी जिसके बारे में मैंने अपने पापा से बताया था, और वही फ़ोटो में मेरे पीछे लाल रंग की आंखों वाला प्रेत खड़ा था। इस टाइम पे मैंने वो फ़ोटो डिलीट नहीं की, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे फ़ोटो डिलीट कर दिए और तुरंत ही कैमरा लेके सीधा पापा के पास दिखाने के लिए गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि जब पापा को कैमरे की मेमोरी दिखाई तो वह पूरी तरह से खाली थी। उस दिन मेरे पापा मुझ पे काफ़ी गुस्सा हुए और मुझसे बोले, तुझे ये कैमरा पसंद नहीं है तो इसे फेंक दे या फिर बेच दे, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें लेकर मेरे पास मत आ। दूसरे दिन रात को फिर से मेरे साथ डर का आतंक शुरू हो गया। अब तो धीरे धीरे बंद कबर्ड में से फ़ोटो क्लिक की आवाज़ आने लगी। मुझे पता था कि ये कोई मेरा भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं संपूर्ण पारलौकिक घटनाओं को नहीं मानने वाला एक संपूर्ण नास्तिक हूँ। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरा बाहर निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भी भूत का फ़ोटो नहीं था, लेकिन एक काली फ्रेम वाला फ़ोटो मिला जिसमें लिखा था, मुझको कैद करने की सज़ा तुझे तेरी जान देकर चुकानी पड़ेगी। ये फ़ोटो देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी धड़कन एकदम से बढ़ गई। मुझे ये भी पता नहीं था कि ये धमकी वाला फ़ोटो अगर किसी को दिखाने के लिए भी जाऊंगा तो उससे पहले ही मेमोरी से डिलीट हो जाएगी। मैंने 45,000 में ख़रीदा हुआ कैमरा 20,000 में बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि आखिर किस तरह से वो भूत मेरे कैमरे में कैद हो गया, लेकिन वो भूत यही समझ रहा होगा कि मैंने उसे जानबूझ के कैमरे में कैद कर दिया। मैंने उस कैमरे को तो बेच दिया, लेकिन जब भी मैं किसी का कैमरा देखता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है और मुझे वही काली फ्रेम वाला फ़ोटो याद आने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी और भी ऐसी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।